जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम की थोड़ी बहुत अप डाउन की हेल्प लेके हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ये फॉल्स डाउन मूव आया था, उससे पहले शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने हमको 1 जुलाई का प्लान, वीकली 1 जुलाई वाला प्लान कंप्लीट होते समय ही बता दिया था। तो या तो ये प्रॉफिट बुकिंग प्लेस है और या तो ये टॉप आउट सिचुएशन है। अभी टॉप आउट हो गया या प्रॉफिट बुकिंग तो हमको समझ में आ गया, लेकिन टॉप आउट हुआ कि नहीं वो हमको सब्जेक्ट टू ये अप डाउन की थियरी से मालूम हो सकता है। ये फॉल्स डाउन मूव अकर होने के बाद 22 जुलाई को ये 1 जुलाई वाला क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 19464 एक्सटेंड हो के ये 20,115 हो गया और ये एक्चुअल में ये 19,455 हायर साइड ट्रेड होके फिर स्टॉप एंड ड्यू सेल हुआ है। तो ये लाइट ग्रीन लेडर आई, उसका मतलब यही है, कोई नई बात मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये ट्रेड होके एक्सटेंड होके ट्रेड होके स्टॉप एंड ड्यू सेल हुआ है। तो फिर उसका जो भी पीसीएस था या भी जो ये लाइट ग्रीन लेडर था या भी जो कैचिंग द फॉलिंग नाइफ था उसका डब्ल्यूडीपी लास्ट लाइट ग्रीन लेडर तो लाइट ग्रीन जिसने दी थी उसका डब्ल्यूडीपी के पास जाके मार्केट ने ये वापिस ये फॉल्स डाउन का रेजिस्टेंस ट्रेड करना चाहिए था, जो कि उसने ये पिंक, ग्रीन और रेड करके ये इस पर मार्केट लोगों के हिसाब से नया हाई बना के वो पुराना हाई नया हाई कर दिया, लाइफ टाइम हाई। लेकिन हमारी शिक्षा सिस्टम में ये हाई ट्रेड नहीं हुआ क्योंकि ये 20,115 जो स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस था वो हायर साइड ट्रेड यहाँ पे नहीं हुआ। तो ये इस पर वीकली भी पिंक, ग्रीन और रेड हुआ। पिंक होके वैलिड सेल हुआ, ग्रीन होके वैलिड बाय हुआ और रेड होके वापिस अगर वैलिड सेल होता है एंड ये 20,115 जो भी था रेजिस्टेंस वो 20,115 हायर साइड ट्रेड नहीं किया है। तो ये 20,313 अभी जब तक हायर साइड ट्रेड नहीं करता है और अगर ये 19,223 जो हम सबको मालूम है तोड़ देता है तो फिर इसका सीधा टारगेट बढ़ते टूटते प्रीवियस टॉप 18,134 तक भी आ सकता है। कैसे वो हम हाफ ईयरली और क्वार्टरली की टाइम फ्रेम में अगर समझे तो हमको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बार ये वीकली टाइम फ्रेम में वैलिड सेल, वैलिड बाय एंड वैलिड सेल होके ये 19,223 लोअर साइड ट्रेड करे तो फिर वीक बिलो सीरीज अकर हो जाएगी और वीक बिलो सीरीज अकर होके जस्टिफाई हो जाता है तो प्रीवियस जो भी टॉप है वो उसका टारगेट सब्जेक्ट टू आने वाले दिनों में आ सकता है। उसको हमको हाई टाइम फ्रेम में अगर समझना है तो ये 22 जून का प्लान हमने पहले भी ये शेयर किया हुआ है कि ये 22 के प्लान में मार्केट का राइजिंग 261 21,117 है। तो एक बार ये 19,900 आके वापस मार्केट 19,200 तक आके और वापस मार्केट अभी बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो 21,117 तक चले जाना चाहिए। और अगर मार्केट करंट मंथ में जो अभी खत्म हुआ सितंबर मंथ उसमें स्टॉप एंड ड्यू सेल विथ रेजिस्टेंस हो गया, मल्टीपल रेजिस्टेंस इन आरसी हो गया तो इसने 21,118 स्टॉप एंड ड्यू सेल का रेजिस्टेंस एज ए शो कर दिया। तो ये क्या देखो ये 21,117.80 और 21,118.75 तो एग्जैक्ट डॉट टू डॉट पैसा टू पैसा हमको प्राइस मिल रही है। ये हमको सिर्फ शिक्षा सिस्टम ही समझा सकती है। तो शायद ये अप्रोच हो गया और अगर ये स्टॉप एंड ड्यू सेल इन एक्शन में आता है इस पर मंथ या फिर उसके इसका जो भी लोएस्ट प्राइस है 426
उसका पीसीडीएस या उसका लो 19255, यहाँ पे भी ये 19255 19223 अगर लो से ट्रेड करता है तो फिर ये मार्केट ने ये अप्रोच कर दिया 21117, तो फिर वहां से वो मार्केट 18,000 तक की जर्नी समझ में आ रही है। जो मार्केट ने यहाँ पे हायर अबोटेड बॉटम अकर किया था मंथली टाइम फ्रेम में, उसका टॉप है 18,887, जो हमको वीकली में भी हमारे गुरुदेव ने हमको समझाया था 1 जुलाई वाले प्लान में कि ये टॉप आउट की जो भी थियरी हो गई उसका पीसीएस से लेके उसका डब्ल्यूडीपी, उसका पीसीएस था 18,931 और डब्ल्यूडीपी 876 तक उसको आना चाहिए था, लेकिन वो आया नहीं और वापस नया हाई बना के बुल की बेल आउट सिचुएशन बना के ये 19,223 जो कि मंथली में भी हमको समझ में आ रहा है वो टूटेगा, ये स्टॉप एंड सेलिंग एक्शन में आएगा 19,442 या 19,255 आने वाले मंथ्स में, महीनों में, तो फिर हमको ये जर्नी वहां तक की मिलेगी अगर ये स्टॉप एंड सेलिंग एक्शन में आता है तो। और फिर हम अगर व्हाट इज हैपनिंग नाउ ये मंथ अगर आईसीएफसी ओपन हो जाता है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये करेक्ट हो गया, और करेक्ट होके वापस अपर बैंड ट्रेड कर लेता है और फिर लेडर अगर दे देता है तो फिर ये 2118 तक भी, क्योंकि ये डार्क ग्रीन में है तो 2118 तक भी वो वहां तक बुल को बेल आउट सिचुएशन इस पर मंथली टाइम फ्रेम भी दे सकता है। और 18,000 का टारगेट अगर हम समझने की कोशिश करें तो वैसे भी हमको समझना चाहिए कि ये हाफ ईयरली टाइम फ्रेम हम देखें तो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम में ये निफ्टी हायर गैप और आईसीआरसी ओपन हो गया है, तो हायर गैप और आईसीआरसी ओपन है तो उसका बीडीपी और न्यू बीडीपी भी वीकली का भी जो भी 18,700 से लेके 18,300 तक की जर्नी यहाँ पे भी हमको अगर ये वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में एलोंग विद डब्ल्यूडीपी लोअर बैंड ट्रेड करके एलोंग विद डब्ल्यूबी ट्रेड करके फ्रेश रेजिस्टेंस से पीसीआरसी क्लोज हो जाता है तो आने वाले महीने में दिसंबर तक ये 18,000 तक भी आ सकता है और फ्रेश सपोर्ट से चलने लगता है, एलोंग विद बीडीपी लेडर लेके चलने लगता है तो 21,500 तक भी वो जा सकता है। तो अब मार्केट बहुत ट्रिकी मोड पे है, दोनों ब्रेकआउट मोड पे है, वो जो हमने डेली में भी एक वीडियो शेयर किया है और उसमें भी रार की हेल्प लेके समझने की कोशिश की है। वैसे ही ये वीकली में पिंक ग्रीन रेड करके 19,220 लो से ट्रेड करता है तो फिर ये 18,000 जाएगा और ये 20,222 या 20,250 हाई 313 हाई से ट्रेड करता है तो 21,500 तक भी जा सकता है। थैंक यू, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।